अस्सलाम वालेकुम जी। आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत लेके आ रहा हूँ। मेरे तो वो बहुत करीबी दोस्त भी रह चुके हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं। लेकिन उनका जो थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ, ये रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस वक्त। और मैं थोड़ा आखिर में बताता हूँ कि रियल एस्टेट पे क्या काम हो रहा है, ब्रांडिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। सो जो मेरे आज के मेहमान हैं, इनका ताल्लुक, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एजेंसी साइड से। फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ था सेंटोरस मॉल का। उसको उसके उसके साथ ये शामिल थे उनकी टीम में, मेन टीम के अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने टेलीनॉर ज्वाइन किया, टेलीनॉर से फिर कॉर्पोरेट साइट से होते हुए वापस जैज़ में दूसरी कंपनी में मूव किया। वहाँ से फिर अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स में। एंड देन उसके बाद एक एजेंसी अपनी लेकर चल रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एमएनसीज़ के साथ काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे। बहरिया टाउन कराची BTK 2 की जो भी लॉन्च हमने देखी पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, उनके पीछे वो शख्स जिसने ये सारी एग्जीक्यूशन की, उनकी एजेंसी ने ये सारा काम किया, वो इस वक्त हमारे मेहमान हैं। उनका नाम है जी रियाज जिलानी साहब। कैसे हैं सब? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। क्या हाल है आपके? सर ज़बरदस्त। आप सुनाइए कैसे हैं? इस्लामाबाद से कराची आके कैसा लग रहा है आपको? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। लाहौर, बिकॉज कराची। हाँ, सो मैं थोड़ा सा बैरियर टाउन कराची टू इज़ अ हुमगस प्रोजेक्ट फॉर अस। आई थिंक अगर मैं ये बात करूँ तो आउट ऑफ होम हिस्ट्री में और वैसे सो हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी कैंपेन बिल्कुल ऐसे ही। इसके अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, नवाब शाह, फिर ये तो वो एरियाज़ थे जो बहरिया टाउन जहाँ जहाँ पे बने ऐसे ही हुए है। हैं। और इसके अलावा इंटीरियर सिंध में बहुत एग्रेसिव गए हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ साइड पे बड़े एग्रेसिव रहे हैं और सेंट्रल साइड पे रहे हैं। सो पूरे पाकिस्तान को बड़े हर अच्छे जगह तरीके नज़र आ रहा है, छाए हुए हैं सर बहरिया टाउन वाली हर जगह। आप छाए हुए हैं नहीं नहीं इनफैक्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह अपने कैरियर का आपने आगाज़ कैसे किया? कहाँ से? इस्लामाबाद से या लाहौर से? नहीं, मैंने लाहौर से अपने करियर का स्टार्ट किया और हुआ ये था कि बिकॉज़ ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं तो हम लोग जो हैं वो अब उसमें ये नहीं होता, हमारी इंस्पिरेशन होती है कि हम ये करेंगे, बट इनिशियली आपको, आई थिंक हर पाकिस्तानी यूथ को ये होता है कि फ़ौरन इंडक्ट हो जाएं किसी न किसी साइड पे। बिल्कुल ऐसे। सो ऑब्वियसली मेरा था कि मैं एक वन ऑफ द मार्केटियर बनूं पाकिस्तान का, और उस हवाले से फिर आप एक अपना पाथ लेते हैं, तो मेरे ख्याल मार्केटिंग से अट्रैक्ट करती है बंदे को एक तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक वो एजुकेशन भी उसमें हो हाँ, तो उस और ज़्यादा बहुत रेलेवेंट ज़्यादा हो करती जाती है। है। सो हुआ ये कि हम लोगों ने मैंने उस टाइम पे एक एजेंसी साइट ज्वाइन की, और वो एजेंसी जो है इस टाइम पे आई थिंक एग्जिस्ट करती है, बट उस टाइम पे इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, रफ़ी पीर के नाम अच्छा, से। हाँ, बहुत सो बड़ा हम नाम है लोग उनका, जी जी बिल्कुल। आई थिंक उस टाइम पे इनका एशियाज़ लार्जेस्ट बिल्कुल। वो वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल भी होता था। सो वो अट्रैक्ट करती थी, उसमें म्यूज़िक था, कल्चर था, सो पाकिस्तान को वो बिल्कुल। कल्चरली बड़ा प्रमोट करते ट्रू। थे। सो उस वजह से वो अट्रैक्ट किया हम लोग वहाँ पे। इंटर्न गया पहले मैं, अच्छा, और इंटर्नशिप के बाद उन्हें ये जॉब कब की ऑफर बात कर है? दी। ये बात है टू आई जॉइंड रफ़ी पीर एज एन इंटर्न इन 2006 2006। 6 में। ओके। और 6 के बाद फिर 2008 में, बिकॉज जब एजेंसी साइड पे आप थोड़ा बोर होने लग जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो फिर तगड़ा आप लग जाता कोशिश है आपको, करते सही हैं। रगड़ा लगता है, चीज़ें सीख रगड़ा लेता है बहुत बंदा। लगता है एब्सोल्यूट। वही बात है कि जब आपने बेसिक्स अपनी हाँ, ऑन ग्राउंड लेवल पे चीज़ें की हो तो उसमें आपको बड़ी बहुत मस्त। एक्सपीरियंस मिलता ट्रू। है। सो फिर एक अपॉर्चुनिटी आई सेंटोरस की, बिकॉज हुआ ये था कि सेंटोरस की जो लॉन्च था वो मैंने किया था, आई वॉज इन्वॉल्व, तो उस वजह से फिर उसी दौरान बड़े अच्छे टर्म्स हो गए उनके साथ, और दे ऑफर्ड मी अ जॉब एज अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर सेंटोरस। सो ये मैं बता रहा हूँ 2008 और 8 के एंड में और 9 में ये स्टार्ट किया। सो हुआ ये कि उस टाइम पे आपको पता है इकनॉमिकली पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लोगों का उस टाइम पे इतना रुझान नहीं था। सही। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट मार्केट जो है ये इवॉल्व की है वक्त के साथ साथ। ऐसे ही है। पहले जो था, हम लोग बिलीव करते थे जब तक रजिस्ट्री ना हुई तो वो प्लॉट नहीं है आपका, ऐसे ही है। ठीक है। और सो हर कोई बंदा अपने लिहाज से करता था, प्लस उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो बड़ी चेंज थी। तो जब सेंटोरस माल, आई थिंक जब ये एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान का ये पहली टॉलेस्ट बिल्डिंग है, नहीं, बिल्कुल। टॉलेस्ट बिल्डिंग के साथ साथ
ये पहली दफ़ा इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीदी थी। सो इन एट दैट टाइम आई थिंक 2005 में ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी बिड के ज़रिए, और ये 7 बिलियन रुपीज़ की थी उस टाइम पे, ठीक है। सो उस वजह से आई थिंक उसका नाम भी बड़ा मज़े का था, उस एवेन्यू जो उस पे। सो वो बड़ा अच्छा रहा। आई थिंक उस टाइम पे तो ये भी था कि जब हम लोग ऑफ़र करते थे कि ये आपने शॉप ले लो, और शॉप जो है इवन हम लोग डिस्काउंट भी ऑफ़र करते थे, बट उस टाइम पे इतना नहीं पता था। तो जो प्रोजेक्शन है इन रियल इस्टेट अब जो है वो एक्सपर्ट्स आ गए हैं, और प्लस उसके अलावा फोरकास्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, ये चीज़ कैसी रहेगी, ये चीज़ कैसी रहेगी, तो उस हवाले से। सो उस टाइम पे इतना कंपैरिजन नहीं थे, कंपैरिजन नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, awareness और नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे आपको ये भी पता होगा कि ये वही टाइम था जब लोगों ने दुबई के अंदर अपनी गाड़ियाँ एयरपोर्ट्स पे छोड़ के, रिसेशन आया था, रिसेशन बहुत बुरा था। बिल्कुल। सो ये वो टाइम था, बट एनी हाउ अब आप अंदाज़ा लगाएं सेंटोरस मॉल एंड सेंटोरस द ओवरऑल तो एजेंसी साइड से क्लाइंट साइड आ गए आप, क्लाइंट साइड वहाँ से। सो वहाँ पे एक वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। और उसी के बाद बिकॉज मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो इस्लामाबाद एक ये अनमैरिड लड़का, तो उसको ना इतनी जल्दी सेटल होना ईजी नहीं मुश्किल होता। है। सो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई टेलनॉर के में, तो वो था कि सेंट्रल मार्केटिंग जो देख रहे होते थे। सो वो अपॉर्चुनिटी आई, अल्लाह ताला ने उस अपॉर्चुनिटी ने, मेरा रिस्क लिखा हुआ था और मैं फिर उधर चला गया। सो फिर देन ऑब्वियसली फिर बिकॉज हेड ऑफिस इस्लामाबाद होता है, तो आप फिर जब थोड़ा और ग्रो करते हो, मिच्योर हो जाते हो, तो फिर ऐसे ही। आप हेड ऑफिस आते हो। सो बस फिर मैं 2011 में 12 में दोबारा इस्लामाबाद आ गया। फिर उस वक्त शादी भी हो गई थी, फिर आप अपनी फैमिली को सेटल कर लेते हैं। तो फिर दोबारा टेलनॉर के बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई। सो मेरी ज़िंदगी में हमेशा से एक चीज़ रही है कि यार चैलेंजिंग जॉब लेनी है। सो 2014 के अंदर जैज़ वाज नॉट डूइंग वेल। इवन 2013-14 के लास्ट थर्ड क्वार्टर में हम लोगों ने रेवेन्यू में बीट भी कर दिया था टेलनॉर ने जैज़ को। सो ये हालात थे। सो 2014 का टाइम ऐसा था जो एक चैलेंजिंग था। जैज़ वाज नोज डाइव हुआ था, चीज़ें इतनी वो नहीं थी। फिर सो उसके बाद जैज़ ज्वाइन किया कि यार एक और चैलेंजिंग जॉब लें, बिकॉज सो जब जैज़ आए, सो उसके बाद जैज़ में आते साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आ गया। बिल्कुल 14 में 2015 में 15 स्टार्ट में। सो 15 स्टार्ट में वो आ गया। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था टेलको वर्ल्ड का। उसके बाद फिर वारिद मर्जर आ गया। फिर उसके बाद मोबिलिंग से जैज़ दोबारा ब्रांड लॉन्च आ गया। ये सारे फेजेस देखे ये सारे फेजेस देखे हैं। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और आई थिंक जो मेरी हर एक मार्केटियर की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ऐसा अपना काम करे जो एक इस मुल्क को कुछ दे। सो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने लाहौर कलंदर के पार्टनर बने थे 2015 में, सो उसके बाद जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है और हम लोगों ने मिल के एक ऐसी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की कि जिससे जो है वो आम आवाम को भी फ़ायदा हो। सो ब्रांड जो है इस चीज़ के लिए बहुत काम करता है। ठीक है, वो अपने रेवेन्यूज़ और अपनी चीज़ें कर रहा होता है, बट उनका ये होता है कि यार सोसाइटी को भी तो कुछ वापस किया जाए। सो उस वजह से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जैज़ राइजिंग स्टार का। सो जैज़ राइजिंग स्टार का प्रोजेक्ट ये था कि हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में गए और वहाँ से टैलेंट ढूंढा। बिकॉज पाकिस्तान में रिलीजन के बाद सबसे मशहूर चीज़ जो है वो क्रिकेट है, और पाकिस्तानी कौम को भी वही इकट्ठा करती है। आपका पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, रिलीजियस लोग वहीं पाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो उस हवाले से जब जैज़ राइजिंग स्टार किया, और वो एक बहुत बड़ी ड्राइव थी, और आई थिंक ये हम लोगों ने नंबर भी चेक किया था, तो ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पूरी दुनिया में 5 लाख बच्चों को टारगेट आज तक किसी ने नहीं किया। ज़बरदस्त। सो हमने लाहौर कलंदर से मिल के 5 लाख बच्चों को टारगेट किया। और अगर मैं आप उसका बाय प्रोडक्ट बता दूं, ठीक है अभी तो चीज़ें एक बड़ी खुशी होती है कि यार आप उस चीज़ का हिस्सा थे जिसमें आपने हारिस रऊफ एक पाकिस्तानी स्टार जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, गुजरांवाला में ट्रायल्स चल रहे थे, और वो जो है वो पिंडी से गुजरांवाला के ट्रायल्स दिए और अपनी स्पीड और अपनी चीज़ों पे क्लिक कर गए, और आज माशाल्लाह ही इज़ अ स्टार। कहाँ पहुँचे। और इसी तरह कोई 18-19 लोग ऐसे हैं जो लाहौर कलंदर ने डेवलप किए, और वो इस वक्त आपके डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। शाहीन हो गया, अब फ़खर ज़मान हो गया, सो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। सो आई थिंक ये बड़ा मज़े का था। सो जैज़ राइजिंग स्टार ने ये बड़ा रोल प्ले किया, और आई थिंक जैज़ राइजिंग स्टार का इनिशिएटिव मेरा। सो जब मैंने
इनकी कलंदर्स मैनेजमेंट के साथ मिल के जब एक चीज़ बनी और बनने के बाद वो इतनी बड़ी हो गई। इवन में सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में 2015-16 में क्रिकेट नहीं होती थी, और जैज़ राइजिंग स्टार के फर्स्ट उसमें ईयर में फाइनल में पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड था, कज़ाफ़ी स्टेडियम। सो ये तो उस वक्त जो अभी भी पीसीबी के चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, और उस टाइम पे भी थे, और उन्होंने भी ये कहा था कि ये लाहौर कलंदर ने और जैज़ ने एक फिनोमिनल काम किया। और उस वक्त बल्कि जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इनाग्रेट किया था, और वो उस वक्त सीएम थे, पंजाब थे। तो वो एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव था, और वो फिर खुशी होती है कि आप अपने यहीं से फिर आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया स्पोर्ट्स के नहीं उसी बिकॉज पाकिस्तान में एक्चुअली मैं देखूँ, जब मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ मिलना करना सारा कुछ था, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना एक फ्यूचर पाथ नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा ठीक है क्रिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप हॉकी देख लें, आप कबड्डी देख लें, आप बैडमिंटन देख लें, आप टेबल टेनिस देख लें, स्नूकर्स पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट, उनको चैनलाइज करना और चैनलाइज करके उनके फ्यूचर को भी सिक्योर करना। इवन बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं, देखें हर एक की एक पीक होती है क्रिकेटर की, जब वो पीक जो है ख़त्म होती है। अब आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपके 16 की टीम है तो 16 के पीछे कितने लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, और जो लाइन भी बिल्कुल ऐसे। सो उस हवाले से फिर एक गेम प्लान के नाम से स्पोर्ट्स स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया, और अभी तक वो स्पोर्ट्स स्टार्टअप चल रहा है गेम प्लान के नाम से। सो क्या गेम प्लान था सर? सो गेम प्लान यही था कि हम लोग जो हैं एक इसको स्पोर्ट्स मार्केटिंग करें और स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज़ करें, और प्लस उसके अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स हैं और जो टैलेंट है उसको पाकिस्तान के उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि जो है उन अब फॉर एग्जांपल मैं अब देखता आपको पता है कि इस दफ़ा जो कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे ऐसे हमने मेडल्स जीते, हमें भी नहीं पता था। सो ये वो जेम्स हैं जो छुपे हुए हैं, और इस तरह के बहुत से जेम्स हैं। पाकिस्तान की अच्छी खासी आबादी है, 220 मिलियन, मोर देन 200। सो उसके अंदर बहुत से जेम्स हैं, उसको निकालने के लिए वो था। सो बस फिर जब ये कर लिया, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो गई, उसको पाथ दे दिया, अच्छी चीज़ें कर गई। और अब तो बल्कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद गेम प्लान में सरफराज अहमद जो है, अहमद शहजाद, सरफराज अहमद, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अभी भी एसोसिएटेड हैं, वो चल रहा है काम। सही है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो मार्केटियर होता है वो एट द एंड उसने आना वापस अपनी फील्ड में होता है। सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी इन 2019, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोर मीडिया 2012 में इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद फिर वो एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको मैंने फिर एज अ लीड ज्वाइन किया। सो उसके बाद से फिर 2019 जब ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद मार्च में कोविड आ गया। सो इट वाज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज व्हेन यू नो जस्ट एक्वायर्ड अ न्यू कंपनी एंड सडनली वो एक मार्केट ही ऑफ हो जाए। बट वो ठीक है, हार्ड टाइम्स होते हैं, बड़ा लर्निंग कर्व आती है, बिजनेस में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो फिर 2020 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दोबारा टेक ऑफ किया एजेंसी का, और फिर करते 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 अभी तो बहुत से कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड्स के साथ भी आर एसोसिएटेड। यूनिलीवर पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं? हम लोग अभी यूनिलीवर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, फूड पैंडा, टपाल, फिर उसके बाद एंग्रोफर्ट, फिर उसके बाद पबजी की हम लोग इंटरनेशनल एजेंसी हैं पाकिस्तान में। उसके बाद फिर बहुत से मैं अक्सर होता पीएसओ की हम लोग एजेंसी हैं। अच्छा। सो कॉर्पोरेट साइड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग प्रीटी वेल। बल्कि हमने 2020 के अंदर यूनिलीवर के अवार्ड्स भी जीते थे। अच्छा, सो हाँ जी, सो बेस्ट क्रिएटिव एग्जीक्यूशन ऑफ द ईयर का यूनिलीवर की तरफ से। सो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बड़ी मज़े की एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरा रियल इस्टेट के साथ जो आपको पता है कॉर्पोरेट के लोग जो है ना वो रियल इस्टेट में इतना ज़्यादा सर आना सबने रियल एस्टेट पे होता है कभी ना कभी। नहीं, बट मैं उस टाइम पे मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सही। सो उस टाइम पे ये हालात थे कि रियल इस्टेट में आपको जब एक्सपीरियंस ना हो ना, बिकॉज एक वायरलिटी होती है कि जी वो पैसे नहीं देते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, ठीक है, सही है यार वो पैसे नहीं देते, ठीक है। सो बंदा जो है, हम कॉर्पोरेट लोग हैं, हम लोग आपको पता है कि परचेज ऑर्डर आता है, हालांकि वो होता वाइट पेपर ऐसा ही है, बट आपको ईमेल पे हो या वैसे हो, ईमेल पे हो या वैसे हो, परचेज ऑर्डर आता है, आप उसके ऊपर जितने मर्जी का काम कर देते हैं, आपको पता है आप सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद वो आपके पैसे आ बिल्कुल ऐसे। बट रियल एस्टेट की अनफॉर्चुनेट वायरलिटी ये थी, जो जब हम लोग खुद आए हैं फिर पता चला ऐसे नहीं था। सो रियल एस्टेट की वायरलिटी ये थी कि रियल एस्टेट वाले पैसे नहीं देते। अच्छा, 2021 में हुआ ये कि बिकॉज अभी भी आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट, आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद।
सो इनका एक स्पॉन्सर आया अल जलील। अच्छा। सो अल जलील वालों तो आतिफ राना की मुझे कॉल आई, आई कॉल्ड हिम, आतिफ भाई इज़ एक्चुअली माय एल्डर ब्रदर। सो आतिफ भाई की कॉल आई, आतिफ भाई ने कहा यार कि उस तरह बात हो रही कि यार हमने कोई वाओ किस्म की आउटडोर करना है, क्रिएटिव एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। सो उनकी मुझे कॉल आई कि यार आप क्यों नहीं करते। सही है। तो मैंने कहा आतिफ भाई अच्छा, मैंने कहा आतिफ भाई यार ये रियल एस्टेट वाले पैसे नहीं देते, सही ठीक है, बिकॉज वायरलिटी थी। तो उन्होंने हंस के कहा, उन्होंने कहा यार मेरी गारंटी पे कर दे। तो मैंने कहा ओके फाइन। सो हमने ना उस वक्त रियल एस्टेट में आई थिंक अल जलील डेवलपर्स ने लाहौर के अंदर ये चीज़ क्रिएटिव एग्जीक्यूशन इंट्रोड्यूस की, और मैं इसको क्लेम करता हूँ बिकॉज जब उन्होंने एक रोड की उस वक्त एक रोड थी उसकी क्रिएटिव एग्जीक्यूशन एक स्ट्रेच की। सो जब उसके बाद उनको रीकॉल इतनी आई, फ़ोन कॉल्स आई, उनके जो अपने B2B होते हैं जितने डीलर्स हैं उन्होंने कॉल की यार आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो उन्हें फिर उस वक्त एहसास हुआ कि यार ये क्रिएटिव एग्जीक्यूशन काम करती है। उसके बाद फिर DHA में पहली दफ़ा हुआ है रमज़ान के अंदर कोई क्रिएटिव एग्जीक्यूशन हुई। अच्छा, ज़बरदस्त। DHA में, DHA लाहौर में क्रिएटिव ब्रांडिंग रमज़ान के अंदर पूरा DHA अल जलील ने भर दी, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। जैसे आप लोग जश्न बहारा पे, जश्न बहारा तो होता था बट वो एक बिगर स्केल था, ये विद इन DHA, लेकिन स्केल बड़ा था और क्रिएटिव एग्जीक्यूशन थी जो। और आपको पता है हम लोग ये सोचते हैं रमज़ान के अंदर आपको पता है बहुत से FMCGs और वो आउट ऑफ होम पे बिकॉज थोड़ा कम कर देते हैं, उनका ट्रैफिक पैटर्न ये है रमज़ान में वो एडवर्टाइजिंग TV पे बहुत कर रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड कम होती है कि ये है कि गए ऑफिस से आए, ऑफिस से कंजम्पशन ऑफ एडवर्टाइजिंग आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट उन्होंने किया, और करने के बाद जो उनको रिस्पॉन्स आया, सो वो आहिस्ता आहिस्ता करके DHA मार्केट के DHA डीलर्स के एक स्वीट हार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर आई थिंक करते करते फिर सो अल जलील के बाद आई थिंक मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मशहूद आमिर और उनके जो सन है अहमद मशहूद, हम लोग बैठे हुए थे। और मैं इसमें ये कहूँगा कि आई थिंक मशहूद आमिर जो हैं उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि आपने ये रियल एस्टेट में आओ, और इवन उन्होंने भी मुझे ये कहा कि यार तुम्हारे पैसे, अगर पैसे मैं दूंगा मेरी गारंटी है और तुमने काम करना है। सो हमने, आप तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही हैं, आप रियल एस्टेट में मतलब ऐसा अपना प्रोजेक्ट तो लॉन्च नहीं करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आई थिंक मैं उस पर तरफ मज़े की आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। असल में आउट ऑफ होम में आपके बिकॉज जिस तरह दुनिया में डिजिटल एक, मैं हमेशा से ना कहता हूँ चीज़ें बढ़ती हैं और ख़त्म होती हैं। सर आउट ऑफ होम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं थोड़ा सा उसमें मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सो देखें न्यूज़पेपर आपको पता है इस एक टाइम के अखबार पीक पे था, बिल्कुल। सो आहिस्ता आहिस्ता करके सैचुरेट हो गया, बिल्कुल। उसकी जगह डिजिटल ने, बिकॉज आप आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ों को चेंज करती है, इवॉल्व होती है। सो TV जो है पहले आप देखते थे, आपको ज़बरदस्ती उनके एड्स भी देखने पड़ते थे, अब जो है वो आपके कंट्रोल में आ गया। सही, जब जब आपके हाथ में बटन है और आपने चीज़ें चेंज कर देनी। और दूसरा YouTube आ गया, Netflix आ गया, चीज़ अब जब आप बंदे के ऊपर कंट्रोल हो ना, अब जो एक TV ड्रामा जो 8 o'clock देखते थे, मजबूरी है आपने एड्स भी देखते हैं, 11 बजे देख लेंगे उसको YouTube अब वो आप 11 बजे YouTube पे देख लेते हैं। इवन माय मदर शी इज़ एन ओल्ड लेडी, और वो अब TV पे ड्रामा 8 o'clock इसलिए नहीं देखती, वो कहती मैं आराम से अपने YouTube में 11 बजे देखूँ, वो एड्स भी स्किप कर लेंगे। और वो हमें ही कह रही होती हैं यार लगवा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब कंट्रोल आ गया। इसी तरह डिजिटल ने इस चीज़ को सारा चेंज कर दिया, नो डाउट। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की स्टडी आई है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अनइंटरप्टेड हैं। आप TV देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल होता है, ठीक है, आपका फोकस TV पे भी है, मोबाइल पे भी, ऐसा ही, ठीक है। आप और बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपका अनइंटरप्शन आ गई, इंटरप्टेड हो गया बिकॉज आप एक मीडियम कंज्यूम कर रहे हो और दूसरे मीडियम सेम टाइम में 2 काम कर सकते हैं आप दूसरे हालात में। बट जब आप गाड़ी चला रहे हैं, ना आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना आप TV देख सकते हैं, ना आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आपने गाड़ी चलानी सड़क पे है, सड़क पे, बिल्कुल ठीक है। सो आपका फोकस सारा सड़क, और आपको सड़क पे जाते हुए हमने इंटरेक्ट करना है विद आवर इमेजरी। सो इंटरनेशनली 10% ग्रोथ आ रही है इंटरनेशनल आउट ऑफ होम में। आउट ऑफ होम इज़ नॉट ओनली बिलबोर्ड्स, आउट ऑफ होम में आप जब आप घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने के बाद हर चीज़ जहाँ पे आप एक्सपोज हो रहे हैं, जहाँ पे आपका ब्रांड एक्सपोज हो रहा है, वो आउट ऑफ होम में आता है। सो
आउट ऑफ होम अब इतना इफेक्टिव हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैं यही समझा रहा था, जब हमारी सिटी हाउसिंग खारियां की लॉन्च आई, सो उसके अंदर बड़ा मज़े का एक हुआ। हम लोगों ने जब देखें, जब प्रोफेशनल एजेंसीज, कॉर्पोरेट एजेंसीज आती हैं रियल एस्टेट साइड पे, तो आपका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, इमेजरी चेंज हो जाती है, एक चीज़ें अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। सो उस पर यह हुआ कि मैंने अब टीवी पे वो बहुत ज़्यादा जाते थे, अब कवरेज वेस्ट किया अनफॉर्चुनेटली। हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं लाहौर का लॉन्च, तो आपको लाहौर के सबर्ब्स चाहिए, बिल्कुल ठीक है। टीवी पे आपने लॉन्च कर दिया सिटी हाउसिंग खारियां, सो आप 30-40% उस सबर्ब को टारगेट कर रहे हैं। जियो फेंसिंग नहीं कर सकेंगे आप टीवी पे, नहीं कर सकते। 60% आपका कवरेज वेस्ट आ रहा है, वेस्टेज होगी। सिंध का भी देख रहा है, बलूचिस्तान भी दे रहा है, केपी ऐसा ही है, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंट भी ऐसा ही है इनफैक्ट, बिल्कुल। बट आउटडोर एक वो वाहिद चीज़ है जो आपके कंट्रोल में, डिजिटल एक वो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में, ठीक। आप डिजिटल में जियो फेंसिंग करके अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं, और आउटडोर आपने और प्लस उसके अलावा आउटडोर का इम्पैक्ट, बिकॉज स्मॉल स्क्रीन वर्सेस अ वेरी बिग स्क्रीन, देयर इज अ डिफरेंस। स्मॉल स्क्रीन में आपने देख लिया, बट जब आप एक चीज़ देखते हैं ह्यूज ह्यूमंगस किस्म की 90x30 बिलबोर्ड के ऊपर, तो इतने बड़े बड़े स्पेक्ट्रम्स, उस पर फिर आपका वो आपको हैमर बहुत ज़्यादा करती, बिकॉज हमारा मार्केटिंग का रूल यही होता है कि टीवी से हैमर करो, न्यूज़पेपर से करो, डिजिटल से करो, एक्टिवेशन से करो, आउटडोर से करो। तो सर वो आउटडोर की जो एफिकेसी है आउट ऑफ होम की, वो बड़ी है। और सो खारियां में हमने उस तरह किया और बम्बार्डमेंट की विद आउटडोर। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है सिटी हाउसिंग खारियां जो है? सिटी हाउसिंग खारियां इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। मसलन अभी मैं अगर एग्जैक्ट डिटेल्स में जाऊँ तो मेरे ख्याल से ये जीटी रोड पे एक बहुत अच्छी, अनफॉर्चुनेटली मसला सबसे बड़ा ये आया हुआ है, हम अपने शहरों को बिल्ड कर रहे हैं, इतना बड़ा करी जा रहे हैं। सो जो पूरी दुनिया का फिनोमेना है वो यही है कि आप एक सिटी से दूसरा सिटी बनाते हैं, दूसरे से थोड़े गैप के साथ, थोड़े गैप फासला के साथ, के बीच में, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। सो उससे ये फ़ायदा होता है कि एक इकोनॉमी, जॉब्स, सारी चीज़ें चलती हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर ढूंढते हैं और कॉर्नर में सिटी को एक्सपैंड करते रहते हैं, ठीक है, नया सिटी। सो खारियां के अंदर एक सिटी हाउसिंग का ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि जो उन्होंने ये नीड ऑफ द आवर थी, गुजरांवाला, सियालकोट, खारियां, एक ऐसा लिविंग एक्सपीरियंस दिया जो बहरिया टाउन का लिविंग एक्सपीरियंस था, उसको इन्होंने उधर दे। आई थिंक सेम ग्रुप है ये भी, बहरिया टाउन वाले ही हैं। अब मेजर आमिर हैं, वो भी रिलेटिव हैं आपस में, रिलेटिव विद मलिक रियाज साहब। सो हुआ ये कि फिर हमने और TCF जो मैंने आपको बताया, हम दोनों ने मिलके एक रियल एस्टेट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। सही। हमने फिर सिटी हाउसिंग किया। सिटी हाउसिंग खारियां वाज अ वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, कैंपेन। फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके टीवी से बजट्स निकाल के आउटडोर में फिर उन्होंने एक ब्लॉग लॉन्च किया ओवरसीज़ का, वो हमने फिर दोबारा लॉन्च किया। अच्छा, इट वाज अ सक्सेस। फिर उसके बाद उन्होंने जब देखा, उन्होंने फिर फैसलाबाद फेज़ 2 लॉन्च किया। इट वाज अ बिग सक्सेस, बिकॉज क्रिएटिव एग्जीक्यूशन से एक B2B मार्केट, रियल एस्टेट के जो पार्टनर्स होते हैं, वो उन्होंने कहा कि जी वाओ, हमारे पास क्यूरीज आ रही है, हमारे पास कस्टमर्स आना शुरू हुए। दूसरा जो डायरेक्ट कस्टमर है, ठीक है, वो रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से B2B में ज़्यादा फाइल्स उठाई और वो आहिस्ता आहिस्ता करके कंज्यूमर्स तक पहुंचती हैं, कस्टमर तक पहुंचती हैं, ठीक है। सो एक्चुअली आपका जो एंड यूज़र है वो कस्टमर ही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कस्टमर शुड बी टेक द बेनिफिट आउट ऑफ ऑल द वो, बट एनी हाउ दिस इज अ मॉडल और वो चल रहा है। अच्छा, सो उसके साथ साथ करते हम लोग, बिकॉज सिटी हाउसिंग वाज अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन। आई थिंक उस कैंपेन पूरे पंजाब में मेरे ख्याल में कैंपेन वो थी ज़्यादा, इस्लामाबाद साइड पे थी, लाहौर थी, और उसके सबर्ब्स थे, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद की। सो उस कैंपेन की सक्सेस में बहरिया टाउन ने हमें बुलाया, माशाल्लाह। अच्छा, सो बहरिया टाउन में जब हम लोग गए तो बहरिया टाउन में सबसे पहले यही बात हुई कि कब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये हमने शुरू कर लिया हुआ था सितंबर अक्टूबर में से ये चीज़ें चल रही 2022, ठीक है, एक क्वार्टर पहले की बात है। एक क्वार्टर, हाँ जी, ठीक है। और हम लोग गए और जाके एकदम, आपको पता है कि कुछ पाकिस्तान में ना बड़े कम इंस्पायरिंग लोग हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो बिकॉज जिसने एक्सपीरियंस किया हो तो उसको पता होता है, और एक कॉर्पोरेट साइड का जिसने अच्छे 10 एक पूरा डेकेड गुजारा है कॉर्पोरेट टाइप में। तो व्हेन आई फर्स्ट मेट विद अली रियाज एंड आई फाउंड हिम वेरी डिफरेंट। I also, you know, there is a stamped on Sethism, और सेठ ऐसा होगा, intimidating होगा, he's a big man, a big businessman, but actually I found him very humble, very very professional,
बहुत सिस्टमेटिक बंदा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, एंड स्पेशली ही इज सिस्टम एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड। सो मेरा यही ख्याल था कि मैं अली रियाज जो हैं वो बिल्कुल सेठ हैं, अपना बैठते हैं आराम से काम करते हैं, बट मैं कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सुबह 8 बजे से लेके और शाम 5-6 बजे तक वो नॉन स्टॉप मीटिंग्स में बैठते हैं, नो डाउट, और पूरे पाकिस्तान से मीटिंग्स हो रही होती हैं, और पूरे पाकिस्तान, और अपने ऑन टोज होते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है, वो डिजिटल बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, वो डिजिटली जो है वो कनेक्टेड है। सो खैर उनके साथ मीटिंग शुरू हुई और करते 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 चीज़ें आई उनके पास। प्लस उसके अलावा उनका एक आई थिंक वो मार्केटिंग फोर्स ही बड़ी अच्छी की उन्होंने। वो की ये कि यार हम लोगों को इंटरनल बहुत ज़्यादा हैवी करना है। वो बाद में फिर ना उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि यार क्यों, वाई इंटरनली आप इतना ब्रांड कर रहे हैं, इतना क्रिएटिव एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सो बाद में पता चला कि यार जो उनके अपने कस्टमर्स हैं, सो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है। सो आई थिंक जब उन्होंने अंदर विजिबिलिटी और इतनी चीज़ें क्रिएट की, अब आप देखें बैरियर टाउन 1 to 8 इस्लामाबाद, फिर उसके बाद आपका आ जाता है आपने नेशन वाइड किया ना? नेशन वाइड किया, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इंटरनली इतनी पॉपुलेटेड है। पिंडी में, रावलपिंडी के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज रावलपिंडी इज़ माई सेकंड सिटी, बिकॉज माई ताया लिव्स देयर और सारा। सो अगर कोई हमने अच्छी जो लोकेलिटी है वो लिविंग है, वो बैरिया से अच्छी नहीं। इवन आई विजिटेड DHA 1, 2 and 3 and 4, सो एक्चुअल लिविंग बैरिया की। अच्छा, मेरे ख्याल में जब मैं उनके साथ बैरिया, जब देखें, जब आप दूसरा पर्सपेक्टिव होता है ना, आप ठीक है आपने बैरिया एज अ विज़िट कर लिया, उधर हर एक चीज़ है, उधर मज़े की लिविंग है, मज़े की रेस्टोरेंट्स हैं, हर एक चीज़ है, बट आप जब उनकी मैनेजमेंट से, उनकी थॉट से नहीं मिलते तो फिर आपको पता नहीं चलता। सो मुझे जो मैंने बल्कि उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ मज़े की हुई, उन्होंने कहा यार हम लोग उस वक्त काम शुरू करना, पहले आप कराची बैरियर टाउन 1 विजिट करके आए पूरा। बिल्कुल सही है। सो हमने कहा अच्छा। सो लकीली मेरी कराची में कुछ मीटिंग्स थी तो मैं कराची आ रहा था, तो कराची में हम फिर बैरियर टाउन 1, उनकी मैनेजमेंट ने पूरा बैरियर टाउन, ये फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया, और बैरियर टाउन कराची। मैं ये कह रहा था कि यार जब मैं उनकी जिना एवेन्यू से गुजर रहा था, तो मैंने ये सोचा यार कि ये तो पूरी की पूरी शेख ज़ैद रोड है। फ्यूचर में लोग कहते हैं फ्यूचर में भी होगी, लेकिन अभी देखें 6 लेन एक तरफ, 6 लेन एक तरफ, फिर उसके बाद सर्विस लेन्स, और फिर सो इतनी प्लान्ड और इतनी पोल्यूशन फ्री। मसलन अगर कराची की जो लिविंग है, कराची की इस तरह की लिविंग नहीं है पूरे पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान में आपको कराची जैसे शहर में वो एक आइडियल मॉडल है। तो मैंने उन्हें हंस के यही कहा था, मैंने कहा सर आपको ना एक सिटी, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि आपको सिर्फ रख लें, सिटीज़ को डेवलप करें, और आप जो है सो इससे एक ये है कि अब फॉर एग्जांपल मैं तो चाहता हूँ कि देखें, जब मैं कॉर्पोरेट में था तो कॉर्पोरेट में ये होता था, आपका इस्लामाबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई जो बंदा एयरपोर्ट से उतरा, मेन रोड से गया और रोड से जाके उसने इस्लामाबाद देखी, मारगा हिल्स देखी और साफ़ सुथरा वो देखा, तो कहता है यार पाकिस्तान इज़ अ वाओ कंट्री। सो उससे वायरलिटी, पॉजिटिव वायरल बहुत अच्छा फैलता है विद इन देयर कंट्री। पेपर पे डेवलप हुआ है ना पहले, मतलब प्रॉपर मैप पे बना हुआ है। उसके बाद अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची एयरपोर्ट आप उतरे, कराची इज़ लाइक बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, सारा कुछ। सो आप कराची उतरे, कराची उतर के आप द मोमेंट शाहरा फैसल उतरे आए, तो आपको पता चलता है यार ये कराची। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि यार इंप्रेशन जो है ना वो सारी चीज़ होती है, ऐसे ही, ठीक है। जो इंटरनेशनल FDI लेके आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन, वो हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर हम लोग, मैं तो कहता हूँ बैरियर टाउन में ही एयरपोर्ट कराची का चला जाए, और जब वो कोई भी बंदा लैंड करे वो बैरियर टाउन से निकल के, IMF और वर्ल्ड बैंक को हम बैरियर टाउन लैंड करवाएं। यार आप लैंड तो कराएं, उनका इंप्रेशन तो हो ना। नहीं खैर उन्होंने तो पैसे लेने नहीं है, बट एक्चुअली होता है, इन्वेस्ट करने आए तो उनको। सो बिल्कुल सही है, पॉजिटिविटी देखें पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको। सो उस पर खैर मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ उस पर। सो उस पर करते 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 एक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेसफुल लॉन्च आई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है, क्योंकि जब आपकी टीम ने किया हो, सो मैं और अहमद जो हैं माय पार्टनर, तो उसने, मैं और वो दोनों बात करते हैं, कहते हैं यार देखें, एक तो था आपने सारी कवरेज कर ली, आप लोगों ने, आपने एक्सपीरियंस भी किया, इवेंट किया और सारा कुछ किया। सो अंदाज़ा लगाएं कि
फ्री मीडिया कितना मिला, लोग अपनी सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग तस्वीरें सर कर पूरा रहे हैं, टिकटॉक चल रहा है बैरिया टिकटॉक टाउन चल से। रहा है, हाँ। ठीक है। सो मैं कहने बड़ी का मकसद contribution ये है बैरिया है की। कि फ्री मीडिया, सो ऐसा ही है। आपने एक लोगों को खुशी दी। प्लस उसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस चीज़ पे हूँ बिकॉज मैं आई विजिटेड बैरिया टाउन कराची 2 जो अब इस वक्त है। सो उस वक्त इट वाज अ बैरन लैंड। ये मैं हैरान होता था, हम आपस में बात करते हैं, कहते हैं यार ये बैरिया टाउन वाले जिन हैं। हम लोग एक दिन मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद आए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, 2-3 दिन के बाद आए पार्क्स बना लिए, 2-3 दिन के बाद आए हॉर्टिकल्चर कर लिया, 2-3 दिन के बाद आए लाइट्स लगा ली, सो इतना रैपिडली इतनी स्पीड से काम हुआ है। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बैरिया टाउन कराची 2, ठीक है, फ्यूचर दे रहे हैं, अच्छी लिविंग। सो मुझे जब सबसे मैं आई थिंक मेरे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मुझे अली रियाज ने बताए थे। उन्होंने कहा यार देखें, ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस होता है, एंड बैरिया टाउन जो है वो एक्सपीरियंस पे काम करता है। हमारी ज़िंदगी, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हमारा होता है कि हमें एक घर मिले, एक घर के बाद हम उस पर रहे, हमारे बच्चे हों, हम बूढ़े हों और बूढ़े होने के बाद चले जाएं। सो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है ना, आप खुश, आपकी लिविंग अच्छी हो, आपको सिक्योरिटी है। सो बैरिया टाउन में रहते हुए मैं मोबाइल जो है अपना ऐसे करके फिरता था। बैरिया टाउन में रहते हुए मैं सिक्योर फील, आपका दिल करता है वॉक करने को, वॉक करते हैं, पोल्यूशन फ्री है चीज़ें, तो उससे आपको मैं एक्सपीरियंस, पूरा पाकिस्तान ऐसा होगा हमारा, पूरा पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए। सो खैर, सो एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। सो आई थिंक बैरिया टाउन एक्सपीरियंस बेच रहा है। और कैंपेन जो थी, इट वाज अ वेरी टफ कैंपेन। मसलन मैं अगर आप बात करूं बैरिया टाउन 1 to 8, अच्छा ऐसे नहीं पता चलता, कहना तो बहुत आसान है 1 to 8, ठीक है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद इनक्लेव में जो बैरिया टाउन है वो। सो जब मेरी टीम विजिट करके आती थी, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो बॉस आके कहते बॉस ये करेगा कौन। उसके बाद पेशावर गए, ये कौन करेगा। कराची बीटी के 1 में मैं खुद भी इधर मौजूद था। सो लिटरली इट वाज अ ड्रीम। आपने विजिट किया है, अभी तो आप ये है कि आप जिना एवेन्यू से तौहीद वजन एंट्रेंस बैरिया टाउन की एंट्रेंस से आप जो थीम पार्क तक आप 6 लेन फ़ौरन क्रॉस कर जाए। बट अगर आप 80-90 की स्पीड पे, बट लुक एट, अगर ये शारा फैसल पे हो, सो ब्रांडिंग का पता नहीं चलता। इट वाज अ मंगस, एंड आई थिंक पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फैब्रिकेशंस टीम थी वो इन्वॉल्व थी हमारे साथ। सर मेरा अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है छोटा आपका सा भी, हाँ, एडवर्टाइजिंग के साथ, तो मुझे ये मैं तो देख के खुद हैरान रह गया। मुझे लगा पूरे कराची का एक्रेलिक आपने वहीं लगा दिया है। तो मतलब इतनी लाइटिंग और इतना सब कुछ, और मेरे ख्याल में कम से कम 2-2.5 महीने तो कंटिन्यूस 24/7 काम मुझे लगता है कि इस पर आपने टीम्स पे किया, और किसी एक टीम का काम नहीं होगा ये मल्टीपल। तो इसमें आपको बहरिया के एंड से कितनी सपोर्ट मिली और क्या चैलेंजेस आए आपके सामने जब आप ये पूरा काम? अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल में हमारा एक्सपीरियंस बहरिया के साथ बहुत अच्छा गुजरा। बड़ी प्रोफेशनल टीम है उनकी, हाँ, जो हर एक सेंटर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं। अच्छा, सो लाहौर की टीम वाओ, इस्लामाबाद की टीम वाओ। सो मुझे ये लिटरली कभी भी नहीं ये लगा कि हम आउटसाइडर्स हैं। ऑनरशिप महसूस हो रही थी आपको उनके नहीं, बट हमें ये लगा ही नहीं कि हम आउटसाइडर एजेंसी। अच्छा, सो हमें यही लगा कि हम लोग बैरिया का पार्ट है। और सारी टीम्स ने मिलके, हम लोग ये कहते थे, फॉर एग्जांपल आपको पता है एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको एक टाइमलाइन का बड़ा मसला होता है, चीज़ें होती हैं। सो मुझे ये भी याद है कि कराची में पानी जो हॉर्टिकल्चर को लगाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब सो ग्रीनरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने उनको रिक्वेस्ट करते थे, उन्होंने बहुत बहुत एक्सटेंडेड उन्होंने फेवर्स दी। और लिटरली हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स जब हम आप सिटी एरिया में करते हैं, वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जीक्यूशन के। हमें लिटरली बनने में मुश्किलात हुई बिकॉज इट वाज ह्यूज सेटअप्स, बट एग्जीक्यूशन करने में मुश्किलात नहीं हुई बिकॉज इतनी सपोर्टिव टीम, इस तरह लग रहा था कि वो हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स। सो और आई थिंक वो वही बात होती है कि माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल कैंपेन हुई, और ये टीम वर्क का नतीजा होता है। और टीम इतनी अच्छी हो, एग्जीक्यूशन हुई हो, तो आपको पता है कि फिर अल्लाह ताला खुद ही सक्सेस देता है। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आप जिस तरह खुद फरमा रहे हैं कि अगर यही काम शहर में शायद फैसल पे या किसी जगह किया जाए तो एक छोटे स्ट्रक्चर के ऊपर वो चीज़ आपको बड़ी महसूस होती है, लेकिन बैरिया टाउन तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ह्यूज, खुली, और आप ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर पे जाके आप वहाँ पे लोगोस लगा रहे हैं उसके ऊपर एक्रेलिक के, तो वो लोगों को देखने में बज़ाहिर नहीं पता, लेकिन अगर किसी का आउटडोर से थोड़ा सा ताल्लुक है तो उसे अंदाज़ा है कि वो चीज़ कितनी साइज, स्ट्रक्चर का साइज़ क्या होगा एक्चुअली जब वो ज़मीन पे होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो सिर्फ इस पर तो मुस्तहिक बात के बारे में मुस्तहिक है कि आपने, आपकी टीम ने इतना बड़ा काम किया है।
बहरिया टाउन को लेके। अब ये बताइए सर कि बहरिया के साथ आपने ये सब कुछ कर लिया आपने, इसके अलावा यहाँ पे आबाद है जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, मोर देन 2000 बिल्डर्स और डेवलपर्स उनके मेंबर्स हैं, कराची से लेके पेशावर तक वो लोग काम करते हैं। सो इतनी बड़ी कैंपेन, और नॉर्मली से बिलबोर्ड्स पे कैंपेन्स होती हैं, बट इस दफ़ा आपने ट्रेंड चेंज किया है, तो उनको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें अपने आउटडोर से रिलेटेड, बीटीएल एक्टिवेशन से रिलेटेड। अच्छा देखिए, हम ना जो मार्केटिंग में सबसे पहला असूल है, आप सेंटिमेंट्स पे काम कर रहे हैं। सही है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगी, आपकी बिलीवेबिलिटी बढ़ी, और जो ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ, एक चॉकलेट ख़रीदना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, बिकॉज उसमें इतना डिसीजन है। एक प्लॉट ख़रीदना, एक घर बनाना, या एक शॉप कमर्शियल लेना, इसके लिए आपने बड़ी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा किया, बल्स बाइंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे। सो आप ना इस पे बड़ा सोचते हैं। सो हमेशा मार्केटिंग में सेंटिमेंट एंड इमोशंस ये बड़े ज़रूरी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपके ब्रांड का ट्रस्ट, ठीक है। सो इन 3 चीज़ें मिल के आपको कन्विंस करती हैं कि ये फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट देगी। सो पूरी दुनिया में अब अगर मैंने एक स्टैटिक बिलबोर्ड लगा दिया, ठीक है, सो आप गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा देख लिया। सो मैंने जब ये बैरियर टाउन की टीम को, हम लोगों ने क्या किया कि जो अब आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, एफटीसी पे एक लगा हुआ है, एक नीपा पे लगा हुआ है, रिसोर्ट्स पे लगा हुआ है, बिल्कुल। एक तो है स्टैटिक बिलबोर्ड्स, बिल्कुल। कुछ हैं क्रिएटिव बिलबोर्ड्स। ठीक है। क्रिएटिव बिलबोर्ड्स पे हमने क्या किया कि हमने जो बैकग्राउंड है उसकी, वो हमने चाइना से इम्पोर्ट की। अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्त। वो चाइना से इंपोर्ट हुई, और उसमें वो ये चैलेंज सबसे बड़ा था बैरियर टाउन की टीम की तरफ से कि यार सारे क्रिएटिव्स तो रात को होते हैं, दिन में क्या। अच्छा, ओके। सो हमने ट्रेंड ही चेंज किया। विजिबिलिटी चाहिए। हमने क्या किया, जो जब सनलाइट आती है, वो शिमरी बिलबोर्ड है, वो मतलब ग्लिटरी बिलबोर्ड है, वो इतना शाइन करता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है आपके आई को। सो वो हमने किया। सो बिलबोर्ड जब होता क्या है कि आप जब क्रिएटिव करते हैं, वो नोटिसेबल ज़्यादा होता है। बिल्कुल। हमारा ये, हम रीच करते हैं। हमने एक सिटी हाउसिंग में भी यही फिनोमेना अपनाया। हमने बिल ठीक है, रीच ज़रूरी है, इम्पैक्ट चाहिए, लेकिन जो रिकॉल है ना, वो आपकी क्रिएटिव एग्जीक्यूशन से। बिल्कुल। सो क्रिएटिव एग्जीक्यूशन टेस्टफुली अगर हुई हो, सो आपकी कैंपेन जो है वो लॉन्ग लास्ट याद भी रहती है। सही। अभी आप लाहौर में जाएं, डिपस्टिक करवाएं, आपको अभी भी सिटी हाउसिंग खारियाँ की रिकॉल होगी। बट मसला ये है कि बैरियर टाउन इतनी बड़ी कैंपेन हो गई, सो वो रिकॉल जो है अब इसकी बिल्ड कम होगी सबकी। सो बट ये है, सो इसलिए आउट ऑफ होम इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर ऑल द रियल इस्टेट पीपल। हाँ, अगर आप तो पूरे पाकिस्तान में कुछ लॉन्च करने लगे हैं तो टीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी रीच एकदम से आ जाती है। बट अगर आप सिटी में कर रहे हैं, पहले उसके सबर्ब्स बिल्कुल कैप्चर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सिटी में जाएं। बट वही बात है कि आप जब डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई जेन्युइन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए सर कि आपकी जो फैब्रिकेटेड टीम है, जी जी, उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए बहरिया टाउन को, और आई थिंक ये कोई 1-2 महीने की कैंपेन तो होगी, ये 2.5 मंथ 2.5 मंथ की जो कैंपेन पूरी अभी ये चलेगी इसके ऊपर। तो इसके बाद अगले कोई फ्यूचर प्लान्स आपके कुछ हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को ले करने के बाद, आप क्या देख रहे हैं? ये देखिए, हमने ना आई थिंक कोर मीडिया ने और टीसीएफ ने एक स्पेक्ट्रम चेंज कर दिया है रियल इस्टेट एंड इवन आउट ऑफ होम का। ठीक है, सो अब आपको जितने अच्छे रिजल्ट्स रिसीव हो रहे हैं, सो हमने हैमर किया, टीम ने हैमर किया, टीवी पे किया, डिजिटल पे किया, हर जगह पे किया, और आउटडोर जो है वो की फैक्टर था, सही, ड्राइविंग फोर्स थी आप। सो प्लान्स बहुत अच्छे हैं। प्लस उसके अलावा अगर आपने विज़िट किया है जिना एवेन्यू, आपको जो पेरिस की शांज़ेलीज़े रोड, उसका हल्का सा एक टच आता है। ठीक है, सो मैं आई थिंक सिटी हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ब्रांडिंग विजिबिलिटी आपकी ब्यूटिफाई करती है, इन्हेंस करती है। सो आप टेस्टफुली दें, जो सिक्योर भी हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, बैरियर टाउन में आप जाएँ और जितनी भी ब्रांडिंग, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो सेफ़ है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, टेस्टफुली शहरों को खूबसूरत करें। ठीक है, शांज़ेलीज़े आपके एक रोड नहीं, पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत रोड बन सकते हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमेशा जो है पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट साइड जो है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ही आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। सो उनको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करने दें, और ऐसे स्ट्रक्चर्स लगाएं जो सेफ़ हों, साउंड हो, और प्लस जो है वो ब्यूटिफाई करें और लोगों को प्लीजिंग लगे।
बिल्कुल सही। पाकिस्तान में वही बात है, हम एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड कंट्री हैं, सो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट भी देना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आपका जो एक परसेप्शन था जब आप रियल एस्टेट लोगों से काम स्टार्ट किया कि जी यहाँ पे शायद पता नहीं पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, आई होप कि वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया होगा। बिल्कुल चेंज हो गया। और अच्छे आई थिंक लोग हैं। हाँ, आई थिंक मैं दोबारा भी यही कहूँगा कि यार जो एजेंसीज हैं ना, ये बड़े छोटे मार्जिन पे काम करती हैं। वी आर नॉट एजेंसीज प्रोफेशनल काम करती हैं, थोड़ा एक 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 एक्यूमेन होता है चीज़ों का करने का और वो सारा। सो जब एक चीज़ टेस्टफुली करें, मेहनत से करें, तो मार्जिन भी छोटा होता है। तो इनको एजेंसीज जो हैं, इसलिए इनको आप जितनी जल्दी अच्छा, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, हमारा हो रहा है, हमारा और एजेंसीज़ का हो रहा है, तो उससे ये है कि आपकी जो बेनिफिट आपका है। सो अलजलील ने जब एक रोड की थी, अलजलील डेवलपर ने लाहौर में, तो उनको बहुत ज़्यादा प्राइस बहुत ज़्यादा लगी। मार्केट में, बिल्कुल। उसके बाद जब उसका इम्पैक्ट आया तो फिर उन्होंने अपना एनालाइज किया कि यार टीवी से और चीज़ों से यार ये तो बड़ा अच्छा है। फिर उन्होंने रमज़ान किया, ठीक है। और कहने का मकसद ये है, जब आपको बिजनेस के अंदर बेनिफिट हो रहा होता है तो आप चीज़ें करते हैं। और आई थिंक बड़ा अच्छा एक और भी इसमें से पॉइंट निकलता है कि आप लोग जो एजेंसीज के लोग होते हैं, आपका एक एक्सपोजर होता है एमएनसीज के साथ, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, सो वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है एक छोटे बिजनेसमैन के पास भी जो एक सेठ है या एक छोटा बिल्कुल हाउसिंग ऐसे ही। प्रोजेक्ट से। तो आप देखें कॉर्पोरेट में ना, वो हमें बड़ा दौड़ाते हैं, बड़ा भगाते हैं, और आपने उनको इनोवेशंस, क्रिएटिव एग्जीक्यूशन पहली दफ़ा पाकिस्तान में, सो हमें ये पुश आ रही होती है। सो जब आप वो वाला, अब आप कॉर्पोरेट वाली चीज़ को इसी तरीके से आप इधर एग्जीक्यूट करते हैं विद लोकल बिजनेस, सो उस बिज़नेस की जो ब्रांड है ना, वो एलिवेट होता है। सो ये तरीका होता है। तो मैं कहता हूँ जो भी काम करें अच्छे तरीके से करें, टेस्टफुली होना चाहिए, और ताकि बिज़नेस को बेनिफिट हो। सर जिस तरह से आउट ऑफ होम के बारे में लोग समझते हैं कि शायद चीज़ें बाहर पड़ी हुई है रोड पे, तो कोई वाली वारिस नहीं है इनका, कोई चीज़ लगी हुई है, तो बहरिया में आप समझते हैं कि जो जितनी क्रिएटिव एग्जीक्यूशन आपने की है, तो उस पर उनकी सर्विलेंस टीम या जो बैक एंड पे चीज़ चेक कर रही होगी, वो बिल्कुल हर चीज़ से अवेयर होती होगी, आपको भी रखती होगी? मेरे ख्याल से जितनी सख्त ट्रैकिंग बहरिया की है ना, वो अच्छा। शायद ही हो। और आई थिंक उनकी सर्वेलेंस बहुत अच्छी है। दूसरा, एजेंसीज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट काम करती हैं, ठीक है। सो इस वजह से हमें हमें तो खुद खुशी होती है कि जो हमारी मैन पावर उसकी सिक्योरिटी में लगनी है, वो बहरिया इटसेल्फ इतना सिक्योर है। आपको पता है जो जो न्यू ईयर नाइट होती है, उस पर इट वाज लाइक हज़ारों, पता नहीं कितने बिल्कुल लोग ऐसे, अंदर आ रहे होते हैं। सो मैं हैरान हूँ, और मैं कराची के, इस्लामाबाद, और मैं आवाम को दाद देता हूँ। लिटरली वो आपकी रीच में थी, जितनी भी ब्रांडिंग थी, जितनी भी क्रिएटिविटी थी, वो आपकी रीच में थी। बट ना कोई चीज़ डैमेज हुई, ना कोई चीज़ें ख़राब हुई। और ये मेरे ख्याल से हम लोग एक अल्हम्दुलिल्लाह मुहज़्ज़ब कौम बन रहे हैं, और बन गए। सो वो एक बहुत अच्छा था, और मज़ा आया काम करके। आई थिंक इंशाल्लाह आगे और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, आई विल नॉट डिस्क्लोज हियर, बट आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका, आपने पूरा बताया बहरिया टाउन के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, जितना भी बड़ा काम आप लोगों ने किया है। सेल्स तो देख रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा देख रहे हैं, साथ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं बहरिया के साथ, और इंशाल्लाह जो चीज़ें हों पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, आवाम के लिए बेहतर हों, सबके लिए। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं, जो मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में या आउटडोर की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आपके पास? अच्छा देखें, मैं हमेशा से एक बात, अब वो हम जो आम पब्लिक है ना, वो आउटडोर को देखती है कि यार एक लोहे का स्ट्रक्चर एक लगा हुआ है, और वो सो एक्चुअली क्या है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। अगर मैं इस जिस तरह टीवी की रिकॉल है 95%, डिजिटल की है 93, 95, इवन 97%, आउटडोर में अगर 100 बंदे में से 73, 100 आउट ऑफ, मतलब 100 बंदों में से, 100 लोगों में से 73 लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज भी हो रहे हैं और उनके पास रिकॉल भी। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम, और उसके अंदर बहुत सी साइंस इन्वॉल्व हो गई। कितने लोगों को दिखाना है, कौन से एज ब्रैकेट है, क्या पॉकेट साइज़ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट्स अ फील्ड, इट्स अ प्रॉपर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपने बुर्ज खलीफा में जो पूरी ब्रांडिंग और चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आउट ऑफ होम। बिल्कुल। सो वो भी आउट ऑफ होम, हाँ, लोगों को नहीं पता, लेकिन तो वो डिजिटल हाँ, आउट ऑफ होम है, एक स्टैटिक आउट स्टैटिक ऑफ आउट होम। ऑफ सो इवन टाइम स्क्वायर पर डिजिटल आउट ऑफ होम लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है स्टैटिक आउट ऑफ होम बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल, डिजिटल, ठीक है। सो वो रिप्लेसमेंट होती है। सो आई थिंक मैं पहले रियल इस्टेट की बात करूँगा, बिकॉज सो रियल इस्टेट में जो हमारी यूथ है, इस देखें
पाकिस्तान में बिकॉज़ जब से रिसेशन आया तो रिसेशन में हम लोग भी यही कहते हैं कि रियल इस्टेट ही एक वाहिद है जिसने इस मुल्क में, वरना पता नहीं कितने लोग बेरोज़गार होते, ऐसे ही। कितने बिजनेसेस डाउन होते। सो ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं सपोर्ट यूनिट था अब पूरी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अगर ये बिज़नेस चलता रहा, ठीक है। सो वो बड़े क्रूशल मंथ्स थे, हमें पता है, बिकॉज बिज़नेस की और जो कैंपेन्स की जो उसमें होती है फ्रीक्वेंसी, उसमें पता चलता है। सो काम जहाँ पे भी करें बहुत अच्छा करें, इंटरनेशनल एग्जांपल्स अच्छी लें, उसको पाकिस्तान में कोशिश करें एग्जीक्यूट करने की। और यूथ हमारी जो है वो बहुत, हम लोग तो फिर अब थोड़ा सा मिड 30s में और एंड 30s के करीब पहुंच रहे हैं, पर जो हमारी यूथ है वो बड़ी स्मार्ट है, ठीक है। हम जो काम 2 घंटे में करते हैं वो लोग 10 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। सो जो आपकी पेस है, जो आपका जो आपके पास गैजेट्स हैं, जो उनको बस सिर्फ यही है कि राइट डायरेक्शन में लगाएं, और राइट डायरेक्शन से आप जितनी भी चीज़ों की आउटपुट है वो मैक्सिमम निकाल सकते हैं। सो और इसी तरह आउट ऑफ होम में हमें बहुत ज़रूरत है अच्छे लोगों की। आएँ, आके अपनी और चीज़ें करें, इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड नाउ। सो जिस तरीके से आपका अब ये 15 to 20 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है आउट ऑफ होम, छोटी नहीं। बिल्कुल ऐसे। सो इस वजह से इसके अंदर जितने जितने यूथ आए, जितने प्रोफेशनल्स लोग आए, इससे ये और फले फूलेगी। और प्लस उसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर जो चीज़ आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रही है, सो उसको फिर चीज़ें जो हैं वो और चलना अच्छा चाहिए। करती है, तो आपको ऐड ऑन करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राज़ी भाई, you आप so much. तशरीफ़ लाए हमारे शो में, और इंशाल्लाह जी आपको आइंदा भी हम अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे। राज़ी साहब ने बहुत अच्छी बात की है आखिर में कि आप जिस जगह भी हों अपना काम पूरी तवज्जो से, दिल लगी से करें, और स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको चाहिए कि जो अपने करियर का जो आगाज़ है वो एक इस तरीके से करें कि जिसमें उनको अपनी एक वैल्यू नज़र आए कि मैंने यहाँ पे क्या अपना रोल अदा करना है और मैं मुआशरे के लिए क्या अच्छा काम कर सकता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।